जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है आगामी परीक्षाओं को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही ये विज्ञान के प्रश्न सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। तो आइए साथियों देखते हैं विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। साथी विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पित्त उत्पन्न होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्त में। अगला प्रश्न है, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है? तो साथ उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोकून से। अगला प्रश्न है, ऊष्मा चालन के अंतरण की प्रक्रिया होती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठोस में। अगला प्रश्न है, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यसद लेपन। अगला प्रश्न है, महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसूनी हवाएं। अगला प्रश्न है, इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पी संस्तर स्थिति। अगला प्रश्न है, शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है? तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेफड़े। अगला प्रश्न है, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है उसे क्या कहते हैं? तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका या आरबीसी। अगला प्रश्न है, आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है वह है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तना। तो साथियों, जैसे हल्दी है, प्याज है, लहसुन है, केसर है, अदरक है, ये सभी क्या होती हैं? तना होती हैं, ना कि जड़ें। जबकि मूली है और जो गाजर वगैरह ये जड़ होती हैं और आलू, प्याज, अदरक, केसर, लहसुन इत्यादि तना होते हैं। अगला प्रश्न है, गति की मूल इकाई क्या होती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर, अर्थात पदार्थ पर, पदार्थ किस चीज का बना हुआ है, लंबाई पर और उसकी मोटाई पर भी निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? अर्थात जो वाहन में बैकलाइट लगी होती है पीछे की वस्तुएं देखने के लिए, गाड़ी वगैरह देखने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है ह्यूमस में। जो अपघटक वगैरह होते हैं, जो पादप और जंतु हैं, उनके मृत शरीर को अपघटक में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, पंख को विघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं? पंख या कीचड़ वगैरह जो होता है उसको जो है विघटित कर बायोगैस बनाते हैं। इसका सही उत्तर है अवायवीय जीवाणु।
अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0.03%, जबकि जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है और जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में लगभग 21% होती है। अगला प्रश्न है रबी की फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मार्च में। अगला प्रश्न है सूक्ष्मजीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शैवाल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गैर जैव है? तो साथ इसका सही उत्तर है प्लास्टिक, अर्थात ये जैव उत्पाद नहीं है, जबकि कागज है, सूती कपड़ा है, लकड़ी है, जैव उत्पाद हैं, अर्थात वनस्पति से प्राप्त होते हैं। अगला है किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जिंक को। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। तो साथ इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात प्रदूषण उत्पन्न होता है, जैविक तापन अर्थात विश्वउष्णन उत्पन्न होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल होते हैं। तो जो अम्ल वर्षा होती है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह पुस्तक जो सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है उसको क्या कहते हैं? तो साथ ही उसको जो है रेड डाटा बुक कहा जाता है। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न है हाइड्रा प्रजनन करता है, जो हाइड्रा होता है कैसे प्रजनन करता है? इसका सही उत्तर है मुकुलन के माध्यम से। अगला प्रश्न है अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्त्राव किया जाता है? साथ इसका सही उत्तर है एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है दबाव क्या है? तो जो दबाव का सूत्र होता है, दाब का सूत्र होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बल बटे क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंधक पाउडर का, जबकि साबुन का घोल है, ग्रीस है और ग्रेफाइट है, इनका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। साथियों अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्वात में। अगला प्रश्न है लोहे की वस्तु के क्षारण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विद्युत लेपन। अगला प्रश्न है किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूकंप लेखी उपकरण से। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है प्रकीर्णन या फैलाव। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह को। तो साथियों इस प्रकार से विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट 35 प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न जो हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।